एंगेजमेंट के बाद किसी भी परिवार में खुशियों का माहौल होता है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है, सपनों की योजनाएं बनने लगती हैं, लेकिन कभी कभी किस्मत ऐसी करवट लेती है, खुशियों से भरा वही घर अचानक गहरे सदमे में डूब जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ताजा टाइम टीवी। मैं हूं कृष्णा सिंह राठौर। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह मामला है बेंगलोर का, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिंदगी एंगेजमेंट के से सिर्फ 4 दिन बाद खत्म हो गई। यह केस उस समय पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि शुरुआत में यह एक साधारण लूटपाट की घटना लग रही थी, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर सच्चाई कुछ और ही निकली। कहानी के 2 मुख्य किरदार। इस केस का पहला किरदार था 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बीवी गिरीश, और दूसरा किरदार थी उसकी मंगेतर 21 साल की जो लॉ ग्रेजुएट शुभा शंकर नारायण। दोनों की मुलाकात BAMS कॉलेज ऑफ लॉ में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दिलचस्प बात यह थी कि दोनों के परिवार भी पिछले लगभग 15 साल से एक दूसरे को जानते थे और आपस में अच्छे संबंध भी थे। इसी जान पहचान के चलते साल 2003 के अंत में दोनों परिवार ने आपसी सहमति से इस दोनों की शादी तय कर दी और फिर 30 नवंबर 2003 को बड़ी धूमधाम से गिरीश और शुभा की एंगेजमेंट कर दी गई। परिवारों ने तय किया कि अप्रैल 2004 में इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। यहां तक सब कुछ समान दिखाई दे रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा चल रहा था जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। एंगेजमेंट के बाद दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट गए। इसी दौरान एक दिन शुभा ने गिरीश से डिनर पर चलने की इच्छा जताई। गिरीश ने भी खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह बात 3 दिसंबर 2003 की है। गिरीश अपने ऑफिस से निकलकर सीधे शुभा से मिलने पहुंचता है और फिर दोनों स्कूटर से डिनर के लिए निकल जाते। घर से निकलते समय गिरीश अपने परिवार को बता दिया था कि वह रात 10 बजे तक वापस आ जाएगा, लेकिन रात के 10 बज गए, फिर भी 11 बज गए और नीतीश घर नहीं लौटा। घर वाले चिंता में थे। तभी महिपाल हॉस्पिटल से एक फोन कॉल आया। फोन पर बताया गया कि उनका बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। यह सुनते ही परिवार तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ा। अस्पताल में दुखद खबर। जब एक परिवार अस्पताल पहुंचा तो गिरीश की हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टर लगातार उसे बचाने की कोशिश कर, लेकिन 4 दिसंबर 2003 की सुबह 8:50 पर डॉक्टरों ने गिरीश को मृत घोषित कर दिया। एंगेजमेंट 4 दिन बाद ही परिवार का इकलौता बेटा दुनिया से चला गया। यह खबर परिवार के लिए एक गहरा सदमा है। उसी दिन गिरीश के पिता ने विवेक नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। घटना के समय गिरीश के साथ मौजूद एकमात्र व्यक्ति थी उसकी मंगेतर शुभा, इसीलिए पुलिस ने सबसे पहले शुभा का बयान दर्ज किया। शुभा ने पुलिस को बताया कि दोनों डिनर के बाद घर लौट रहे थे। रास्ते में रिंग रोड के पास एयर व्यू पॉइंट पर उसने गिरीश से थोड़ी देर रुकने को कहा। सुबह के मुताबिक दोनों वहां खड़े होकर नजारा देख रहे थे। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे, उनसे लूटपाट की कोशिश करने लगे। गिरीश ने इसका विरोध किया। इसी दौरान एक हमलावर ने गिरीश के सिर पर लोहे की रड से वार कर दिया और सभी वहां से फरार हो गए। सुबह के मुताबिक उसने आसपास के लोगों की मदद मांगी और आखिरकार एक कार चालक की मदद से गिरीश को अस्पताल पहुंचाया गया। जांच में उलझा मामला। शुरुआत में पुलिस को यह सच लग रही थी, क्योंकि उस समय शहर के कुछ इलाकों में लूटपाट की घटनाएं सामने आती रहती थी। कई हफ्ते तक पुलिस ने इसी एंगल से जांच की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया। एक छोटी सी बात जिसने शक पैदा कर दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि गिरीश और शुभा की एंगेजमेंट अभी 4 दिन पहले ही हुई थी। इसीलिए पुलिस ने उनकी एंगेजमेंट का वीडियो देखने का फैसला किया। वीडियो देखते समय एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने नोटिस किया कि उस रस्म के दौरान असहज और उदास दिखाई दे रही थी। यहीं से पहली बार शक की शुरुआत उसकी तरफ मुड़ी। कॉल डिटेल से खुला रहा। इसके बाद पुलिस ने सुबह के फोन कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की। जांच में सामने आया कि वह एक नंबर पर लगातार बात कर रही। और हैरानी की बात यह थी कि घटना वाले दिन उसने उस नंबर पर 73 बार कॉल किए थे। जांच करने पर पता चला कि यह नंबर अरुण वर्मा नाम के एक युवक का था। अरुण भी उसी कॉलेज में पढ़ता था और सुबह का करीबी दोस्त था। सामने आई सच्चाई। जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की तो धीरे धीरे पूरा सच सामने आने लगा। जांच में पता चला कि शुभा और अरुण एक दूसरे को पसंद करते, लेकिन परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। इस कारण शुभा की शादी गिरीश से तय कर दी गई थी। पूछताछ के दौरान शुभा ने आखिरकार स्वीकार किया कि उसने अरुण और उनके साथियों के साथ मिलकर गिरीश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। योजना के तहत डिनर का बहाना बनाकर गिरीश को उस स्थान तक ले जाया गया जहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे। वहीं यह दुखद घटना हुई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने शुभा, अरुण वर्मा, दिनेश और वेंकटेश को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई लंबी चली। आखिरकार जुलाई 2010 में अदालत ने चारों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाद में मामला कर्नाटका हाई कोर्ट में भी गया, जहां निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया। आज की स्थिति कुछ वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शुभा को जमानत दे दी। वह फिलहाल जमानत पर बाहर है, जबकि इस मामले के अन्य 2 दोषी अभी जेल में है।
सोचने वाली बात यह है कि यह मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह हमें यह भी याद दिलाता है कि कभी कभी गलत फैसले और भावनाओं में लिया गया कदम कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देता है। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।